अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं उनके लेटर्स को लिखते हुए हम दो कैटेगरीज में तकसीम कर लेते हैं, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। बिल्कुल इसी तरह हम इन लेटर्स को जब पढ़ते हैं या जब बोलते हैं तो पढ़ते और बोलते हुए जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उस आवाज़ की बिना पर, उस साउंड पैटर्न की बेस पर हम लेटर्स को एक मरतबा फिर दो कैटेगरीज में तकसीम कर लेते हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वावल्स क्या हैं? These letters are pronounced without contact of the tongue, teeth or lips। यानी हम इन लेटर्स को, जो वावल्स हैं, वावल्स लेटर को जब बोलते हैं या पढ़ते हैं तो बोलने और पढ़ने के दौरान हमारे मुंह में जब इनकी साउंड प्रोसेस होती है तो इस साउंड प्रोसेस के दौरान, यानी आवाज़ को पैदा करने के दौरान, जो है पैदा करने का जो प्रोसेस है उसके दौरान हमारे माउथ के डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि हमारे लिप्स हैं, हमारी ज़ुबान है, हमारे टीथ हैं, इनका आपस में किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। तो 5 लेटर्स हैं, 5 वावल्स हैं। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। आप इनको पढ़ के देखें, जब भी आप इनको बोलेंगे तो आपके ये माउथ पार्ट्स आपस में टच नहीं करेंगे। जैसे ए, आई, तो आप देख रहे होंगे कि मुंह खुला का खुला रह जाता है, आपस में ये टच नहीं होते, ना होंठ मिलते हैं, ना जुबान मिलती है, ना टीथ जो आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स क्या है? ऑल अदर नॉन वोवल लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। यानी वोवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो चूंकि हमारे अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स हैं तो 5 वावल्स हैं, तो फिर कॉन्सोनेंट्स कितने हुए? 21 हुए। तो आप देखें, इनको पढ़ के देखें, तो आप इनको पढ़ेंगे तो उससे उल्ट काम होगा। इसमें यह है कि जब इनके अल्फाज की अदायगी करेंगे तो इनकी साउंड की प्रोसेस के दौरान हमारे माउथ पार्ट्स जो हैं आपस में वो मिलेंगे। जैसे बी, जब बी पढ़ते हैं तो होंठ आपस में मिल रहे हैं। डी पढ़ेंगे तो आपकी ज़ुबान जो है, आपका जो अपर जो माउथ है उसके साथ टच करेगी। तो अब इसको अगर सम अप करूं तो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो लेटर्स जिनके अल्फाज की अदायगी के दौरान आपके जो माउथ पार्ट्स हैं वो आपस में ना मिलें तो वो क्या है? वावल्स हैं, और वो 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और उसके अलावा जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हैं? वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, वो 21 हैं। और इनकी भी ये है कि जब भी आप इनको बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके माउथ पार्ट्स जो हैं उनका आपस में कॉन्टैक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू द फोनेटिक्स। अब फोनेटिक्स क्या है पहले ये भी देख लें। फोनेटिक्स इज द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। यानी बातचीत करते हुए, बोलते हुए जो मुख्तलिफ तरह की साउंड्स निकलती हैं, जो आवाज़ें हमारे मुंह से निकलती हैं, उसकी उन आवाज़ों की स्टडी और क्लासिफिकेशन का जो इल्म है उसे हम क्या कहते हैं? फोनेटिक्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फोनेटिक्स जो हमारे वॉवल्स लेटर्स हैं वो 20 तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं ये क्या करते हैं? ये 24 तरह की साउंड्स पैदा करते हैं। मेरा ख्याल है अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 टोटल लेटर्स हैं, जिसमें से 5 हमारे वॉवल्स हैं और 21 जो है हमारे ये हैं कॉन्सोनेंट्स। तो टोटल 26 हो गए। अब ये 26 जो हमारे लेटर्स हैं, ठीक है, ये 44 तरह की साउंड्स पैदा करते हैं। 44 तरह की 20 साउंड्स प्रोड्यूस होंगी वावल्स लेटर से और 24 साउंड्स प्रोड्यूस होगी कॉन्सोनेंट्स लेटर से। तो टोटल 44 साउंड्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को हम डिफरेंट सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, 26 सिंबल्स हैं हमारे पास जी तक। तो बिल्कुल इसी तरह इन लेटर से जो 44 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, इन साउंड्स को भी हम मखसूस अलामतों से, सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। और इन साउंड्स की जो अलामतें हैं, जो सिंबल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, IPA। अब IPA की डिटेल में हमने नहीं जाना, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करेंगे। तो अभी मेरा ख्याल है कि आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू।